हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आप देख रहे हैं रेयांस पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक। दोस्तों, जगदेव सर जीके जीएस मस्ती संस्थान द्वारा तैयार किया गया है इस किताब को। दोस्तों, 2 सेट हो चुका है। आज हम लोग साथियों तीसरा वाला सेट करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। व्याख्या सहित दोस्तों एक्सप्लेनेशन होगा क्लास का। ठीक है, पेज नंबर 29 से 37। तो सभी साथी आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। सब कुछ क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जवाब दीजिए सभी लोग। मिलान करना है, एक तरफ दिया है स्थल और एक तरफ दिया है विशेषता, यानी कि किस स्थान की क्या विशेषता है हमें ये बताना है। मोहनजोदड़ो दोस्तों स्नानागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नानागार। हड़प्पा क्या हो जाएगा? ग्रेनरी यानी कि अन्य भंडार हो जाएगा। और लोथल क्या हो जाएगा? डाकवार्ड हो जाएगा, जलाशय। और कालीबंगा में आपका यज्ञ कुंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला कूट आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य राजवंश और उनकी राजधानी मिलान करना है। देखिए, राजवंश है और राजधानी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मौर्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्रा। सही है। सातवाहन की कहाँ थी दोस्तों? प्रतिष्ठान, ये भी सही है। गुप्त वंश की, गुप्त की पाटलिपुत्रा। और शक की कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन। तो यानी कि 1 2 3 4 कूट में ए वाला कूट बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न, कथन है अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, उसने इलाही धर्म की स्थापना की थी। अब बताओ कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, केवल एक सही है, या केवल 2 सही है? तीसरे का जवाब दोस्तों सी होगा, केवल। देखिए, दोनों 1 2 दोनों सही है, दोनों कथन सही है। चौथा फिर से कथन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। चोल वंश के शासकों ने उत्तरी भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। और दूसरा कथन है चोल वंश के शासक ने मंदिर प्रशासनिक एवं सामाजिक केंद्र बन गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, केवल दूसरा कथन सही है। चोल वंश के शासन में मंदिर प्रशासनिक एवं सामाजिक केंद्र बन गए थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5, वॉरेन हास्टिंग किस पद पर भारत में कार्यरत था? दोस्तों 1773 से लेकर, ठीक है, 1785 तक, कब तक? 85 तक वॉरेन हास्टिंग भारत में गवर्नर जनरल था। दोस्तों ये पहला गवर्नर जनरल था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया, इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे 6 का हो जाएगा आपको। बी होगा या ए होगा? यस, बी होगा। बी में क्या है? उस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने की थी। इस आयोग में कोई भारतीय नहीं था और नारा भी लगा था साइमन गो बैक। मिलान करिए साथ में। स्वतंत्रता सेनानी और योगदान, महादेव गोविंद रानाडे, इनका संबंध बताइए दोस्तों। किस आंदोलन, किस संघ, किस सभा से था? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा सार्वजनिक सभा के संस्थापक, यानी कि 1 का डी आएगा। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन की अगुआ, यानी कि ये बी सही है। राजा राम मोहन रॉय आत्मी सभा के संस्थापक। और गोपाल कृष्ण गोखले का क्या बनेगा? समाज सेवा संघ, यानी कि पहला। तो दोस्तों यहाँ पे ए वाला कूट आपका सही हो जाएगा। 4 2 3 1। अगला, 1857 की क्रांति के नेतृत्व में बहादुर सफन ने किया था। कथन है इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम भी कहा गया था। तो दोस्तों ये कथन जो 2 दिया है, इसमें से देखा जाए तो दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? करेक्ट है। सी वाला आपका कूट सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ था? आंसर करेंगे साथी। हाँ जी, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946।
हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये क्रांति कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन आपका हो जाएगा 1789 में। 1789 में यह क्रांति राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर लड़ी गई थी। मुख्य नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। लोकतंत्र और स्वतंत्रता और समानता बंधुत्व की लड़ाई लड़ी गई थी राजतंत्र के विरुद्ध। यहाँ पे बी 1789 सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण सबसे बड़ा कारण तो यही था दोस्तों। कब हुआ था? सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी गंगा होना चाहिए। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। गंगा की लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये दोस्तों कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं, का ब्लैक मिट्टी को। अगला है राज्य और नदियाँ, उनकी राज्य की नदियाँ। पंजाब में कौन सी नदी है साथियों? सतलुज है। केरल में क्या है? पेरियार। झारखंड में स्वर्णरेखा। उड़ीसा में महानदी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका कूट में सही हो जाएगा, सब सही था। यहाँ देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत को नवोदित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत मुख्यतः आग्नेय चट्टान से बना है। तो 17 का ए होगा केवल एक वाला कथन। देखिए, हिमालय पर्वत को नवोदित पर्वत भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यहाँ पे दक्कन का पठार पूरे देश के दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच फैला हुआ है। 19 का देखिए कथन दिया है दो। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। तो 19 का जवाब सी होगा, दोनों कथन सही है। भारतीय मानक समय IST रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? दोस्तों ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ओके। रोअरिंग फोर्टीज शब्द का किससे संबंधित है? ये तेज और अस्थायी पवनें हैं जो 40 से 50 दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती हैं। तो यहाँ पे सी देखिए 40 दक्षिणी अक्षांश के आसपास तेज हवाएं, रोअरिंग फोर्टीज हो जाएगा। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन। प्रियम्बल दोस्तों प्रस्तावना वहीं से लिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला देखिए 25 पे आइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद होगा? बी यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है मौलिक अधिकार। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भाग क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों 26 का भाग ए हो जाएगा। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? अनुच्छेद 12। ये किस भाग में है दोस्तों? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12। ओके, मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति का कार्यपालक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पे 26 का जवाब दोस्तों आपका। चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों एक सेकंड वेट कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है। 25 इधर है क्या? देख देता हूँ, नहीं है। चलिए सॉल्यूशन में गड़बड़ किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे
25 का आपका सी हो जाएगा, सी। पच्चीस का सी है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद? देखिए कंफ्यूजन किया ना, इसीलिए डाउट हो रहा था। देखिए यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ, फिर से रिमाइंड हो जाएगा। ऑप्शन तो 25 का सी दिया है, प्रस्तावना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, प्रियम्बल। ठीक है, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है। ठीक है, यहाँ भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। हाँ, राष्ट्रपति भारत का कार्यपालक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पे 26 का जवाब ए होगा, केवल एक सही है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 27 का बी होगा, भाग 3। 12 से 35 मौलिक अधिकार। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बी होगा, राष्ट्रपति। मिलान करिए दोस्तों, अनुच्छेदों का कौन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी मिलान सही है। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला, A1 B2 C3, ए वाला सही है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों 30 का ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान में भारतीय संघ एक अखंड राज्य है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन बी होगा, 1991। बताइए दोस्तों, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जिसको एलपीजी नीति भी कहा जाता है। नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड दोस्तों संबंधित है कृषि और ग्रामीण विकास से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों, वर्कर्स का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत है? 34 का ये होगा, कृषि में। भारत में जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? 35 का आंसर दोस्तों बनेगा बी, 1 जुलाई 2017। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? 36 का बी होगा दोस्तों, मुद्रा की क्रय शक्ति पर। अगला है 37। देखिए 37 का जवाब देना था, 37 हो जाएगा आपको बी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है मुद्रा छापना, मौद्रिक नीति बनाना। 37 का बी। आरबीआई, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करना। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें दोस्तों बैंकिंग सेवाओं सभी तक पहुंचाना था, सबका खाता खुल गया। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका बी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखना। समतल दर्पण में बनने वाली काल्पनिक छवि कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी, सीधी व काल्पनिक। ध्वनि की गति किस माध्यम से अधिकतम होती है? 42 का आंसर डी जाएगा दोस्तों, इस्पात। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया का समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? 45 का राइट ऑप्शन सी होगा, केल्विन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? बी ऑप्शन होगा, डायप्टर, आपका सही हो जाएगा। कोई वस्तु जब तैरती है, जब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा सी, तरल में विस्थापित द्रव्यों का भार वस्तु के भार से अधिक होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? 48 का बी होगा, D2O। भारी जल का यानी ड्यूटेरियम परमाणु और ऑक्सीजन मिलकर बना होता है। पर हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा स्तर किस कक्षा में है? दोस्तों 39 का जवाब आपका बनेगा डी, के कक्षा में। किसमें है?
के कक्षा में? यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है। परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा स्तर है के कक्षा में। किसी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो तो वह क्या कहलाती है? वह दोस्तों कहलाती है ऊष्मारोशी। पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का होता है 7। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? 52 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, हेनरी कैंडिविस ने। लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 53 का बी होगा अम्ल और क्षार की पहचान। कौन सा तत्व नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर आपका सी है ग्रेफाइट। मानव शरीर में रक्त में लाल कणिका आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में। निम्न में से कौन सा जीव बैक्टीरिया नहीं है? ऑप्शन बी होगा क्लोरोप्लास्ट में। तो 56 का बी क्या हो जाएगा? 56 का जो हुआ था दोस्तों आपका राइट आंसर बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे गलती हो गई थी, इसको सुधार लीजिएगा। और बैक्टीरिया नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 57 में सी देखिए 57 में। देखिए दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस दोस्तों कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी होगा। और 57 देखिए निम्न में कौन सा जीव बैक्टीरिया नहीं है? तो क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिका संरचना है, जीव नहीं, बाकी सभी नाम बैक्टीरिया है। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला ठीक है, यही हुआ था पहले। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी यकृत लीवर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सी हो जाएगा 4। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? 60 का बी होगा परिस्थिति तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए। चलो भाई, पाचन तंत्र का मुख्य अंग जहां भोजन का पाचन शुरू होता है वो क्या है? उसका नाम बताइए। वो है दोस्तों सी यानी कि मुंह से शुरू होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होगा देखिए डिओक्सरीब न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिओक्सरीब न्यूक्लिक एसिड। चलो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ए वाला डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये दोस्तों सी होगा अस्थि मज्जा में होता है। भारत का पहला अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? ए होगा तिरुवनंतपुरम। कहाँ होगा? 64 का ए ऑप्शन सही दे रहा है। पौंडीचेरी ने अपना पहला पोर्ट स्थापित किया। दोस्तों यहाँ पे सी होगा। ठीक है, काफ़ी गड़बड़ दिया, बच्चे इसी का शिकायत करते हैं। एक्सप्लेनेशन में भारत में 2023 में पौंडीचेरी ने अपना पहला अंतरिक्ष पोर्ट स्थापित किया और यहाँ पे ऑप्शन में तिरुवनंतपुरम दिया है, गलत। तो काफ़ी सोच समझ के करना पड़ रहा है दोस्तों। चलिए, किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन नामक फ्यूजन ऊर्जा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया? 65 का सी होगा दोस्तों, सी चीन ने। किसने? चीन ने। भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? ये होगा 1920। हाल ही में खींचन और मिनार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी होगा राजस्थान। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए होगा 5 जून। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 69 का दोस्तों ए हो जाएगा 28 फरवरी। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। चलो मैथ का ऐसे टिक लगा लेते हैं। आंसर 45 का 20% कितना बनेगा? तो दोस्तों ये 9 बन जाएगा। 9 पचे 45। इस सीरीज में अगली संख्या बताना है। इसमें अगली संख्या आपका हो जाएगा 19। एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2, 3, 4 रेशियो है। सबसे बड़ा कोण कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा 80। 3, 4 और 5 पूरी तरह से विभाज्य होने वाली निम्न में से कौन सी संख्या है? ऑप्शन डी देखिए
60 यहाँ पे हो जाएगा। 74 का मान बताना, √81 √49, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 7 7 49, 16। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका 74 का दोस्तों क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। 74 का बी देखिए, 9 9 81 और 7 7 49, 9 7 16। 75 का राइट आंसर दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बनेगा 15। 76 में यदि माँ का कोड रख और पिता का कोड जल, तो माता पिता का कोड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी यानी हो जाएगा आपका रख जल। अगला सीरीज में संख्या बताना है, इसमें बी होगा 48। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा भिन्न है? दोस्तों यहाँ पे भिन्न हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गाजर। आम केला सेब फल है, गाजर हट गया इससे। 79 देखिए, साउथ को TPVUI कोड दिया और नॉर्थ को दोस्तों जो कोड दिया है OPSUI। 80 देखिए AB है और कुछ BC है, तो क्या निष्कर्ष होगा? अगर सभी AB हैं और कुछ BC हैं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ AB हैं। अब बताओ युग्म बताना है, कौन सा विलोम का युग्म जो है सही नहीं है? सही नहीं है सुख का संकल्प, बाकी शुद्ध का अशुद्ध, उन्नति का उन्नति, प्राचीन का नवीन। यहाँ डी वाला सही नहीं है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना। उपसर्ग बताना है किस शब्द में लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 83 का ए होगा निष्कलंकनी। जिसे किसी विषय का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? 84 का सी होगा ज्ञान न हो वो अज्ञानी हो जाएगा। राम खाना खा रहा है, तो बी देखिए वर्तमान काल है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, इस पंक्ति में कौन सी काव्य है? तो ये झांसी की रानी। ने पद किस कारक को दर्शाता है? ये दोस्तों कर्ता कारक को दर्शाता है। वह पढ़ाई कर रहा है, वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? देखिए तो वाक्य में क्रिया यहाँ पे हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 88 है, 88 वाला ऑप्शन ये है। दोबारा रिपीट हो गया क्या? ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 88 का डी यानी हो जाएगा संयुक्त क्रिया। 88 का डी हो जाएगा, कर रहा है, दो क्रियाओं का संयोजन है। आत्मनिर्भर शब्द में किस प्रकार का समास है? आत्मनिर्भर में किस प्रकार का समास है बताए? आत्मधन निर्भर, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा डी। जो नित्य चलता रहता है, नित्य का हो जाएगा गतिशील। इंग्लिश है, परमानेंट का बताना है, उल्टा क्या होगा? टेम्परेरी होना चाहिए, परमानेंट का टेम्परेरी सही है। और पटना देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन पटना, क्या करोगे? सिंस, तब से, ठीक है, 2015 से रह रहा है। पंचुएशन यहाँ पे है, सेंटेंस में करेक्ट बताना है, तो सी देखिए दोस्तों यहाँ पे सी क्या है? सी वेंट टू द मार्केट, ये सही है। अगले में सिनोनिम्स बताना है टिमिड का। टिमिड का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स यहाँ पे? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 94 का। काफ़ी दोस्तों सॉल्यूशन में क्वेश्चन इधर उधर किया है, इसी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 94 का आपका जो आंसर बन जाएगा डी बन जाएगा, शाई हो जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्राइसिस का बताना है, कौन सा प्लूरल बनेगा? क्राइसिस यानी क्या होता है दोस्तों बताएं? क्राइसिस का मतलब क्या होता है? कोई विपदा आना, कुछ घटना घट जाना। ठीक है, तो क्राइसिस का यहाँ पे हो जाएगा क्रीसिस, क्या हो जाएगा? क्रीसिस प्लूरल में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार में कौन सा जिला शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो बी हो जाएगा सासाराम। और देखिए प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है बिहार का? तो ये हो जाएगा जाटिन। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? पहला हो जाएगा ए PHCH पटना। ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज
हॉस्पिटल का सबसे पुराना है, ठीक है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? प्रमंडल है दोस्तों 9। तो ये होता है फिनिश। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टिक लगा हुआ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जीके जीएस मस्ती। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।